तो दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया का अपना एआई एंड सुपर कंप्यूटर का किंग कौन है? एक ऐसी कंपनी है जो इसरो, डीआरडीओ जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, जिसका बिजनेस 50% से भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है और जिसका 4000 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन फ्यूचर में धमाका कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसे लोग अब इंडिया का एनवीडिया भी कहने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कंपनी का, समझने वाले हैं कंपनी का बिजनेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के चैलेंजेस के बारे में, कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में एंड कंपनी के ऊपर हम फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ शॉर्ट टर्म में, मतलब कुछ मंथ में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आई होप एंड आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए। तो देखो दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है विथ इन हाउस डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़। ये फोकस करती है। अब की रिवेन्यू और रिवेन्यू सेगमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो पहला तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसका रिवेन्यू में 35% का शेयर है। सुपर कंप्यूटर्स कंपनी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिप्लॉयमेंट करती है। सुपर कंप्यूटर्स मतलब क्या रहता है दोस्तों? एक अलग से सिस्टम रहती है, ठीक है, जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर रहता है या फिर लैपटॉप रहता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, पर इसको जो है सुपर कंप्यूटर्स को जो है वो यूज़ करते हैं विथ आवर लैपटॉप एंड पीसी से। तो सुपर कंप्यूटर एक सिस्टम होता है, कहीं पे रखा होता है, तो उसे इंटरनेट या फिर लैन कनेक्टिविटी से अपने पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं एंड देन एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है जिससे ये सुपर कंप्यूटर्स को मॉनिटर या फिर आप बोल सकते हो कि यूज़ किया जाता है। मतलब कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से डिमांड कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है एंड देन सुपर कंप्यूटर वैसे एक्ट करता है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स बनाने का काम करती है कंपनी, और मेनली रिसर्च लैब के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, लाइक इसरो हो गया या फिर डीआरडीओ हो गया, सीडैक हो गया, तो इन सभी के लिए ये कंपनी सुपर कंप्यूटर्स बनाने का काम करती है। अभी तक कंपनी ने परम, अंबर, एरावत, कब्रू जैसे सुपर कंप्यूटर्स बना चुकी है। साथ ही साथ कंपनी प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, जिसका 35% शेयर है रिवेन्यू में। प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या? जैसे आपको पता है, क्लाउड सिस्टम रहता है, यानी कि स्टोरेज सर्वर का सिस्टम रहता है। तो कुछ बड़ी कंपनीज रहते हैं, उनको नीड होता है कि उनका पर्सनल क्लाउड सिस्टम बने। तो इसलिए कंपनी ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है कि अलग अलग कंपनीज को उनका पर्सनल क्लाउड सिस्टम बना के देती है, जिसका ब्रांडेड है एज टायरॉन स्काइलस, कंबाइन कंप्यूट स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। क्लाइंट्स अकामाई, योटा डाटा, एपीटी पोर्टफोलियो, इनके लिए कंपनी ने अभी तक प्राइवेट क्लाउड्स बना चुकी है। एआई सिस्टम एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन है, जिसका 15% शेयर है रिवेन्यू में। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, जिनका ईयर ऑन ईयर 25 में 112% का ग्रोथ हुआ है। सपोर्ट करती है LLMs, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग वर्कलोड्स। पावर्ड बाय स्काइलस एआई, कंपनी का खुद का एआई, देयर प्रोप्राइटरी जीपीयू बेस्ड ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। फिर अदर बिजनेसेस है कंपनी के, एंटरप्राइज स्टोरेज, डेटा सेंटर सर्वर्स, क्लाउड मैनेज सर्विसेज, जिसका 15% है रिवेन्यू में। आप बोल सकते हो कि शेयर 15% है। अच्छा, कंपनी इंटीग्रेटेड मॉडल है, डिजाइन इट्स ओन हार्डवेयर, मिडलवेयर एंड सॉफ्टवेयर। R&D टीम है कंपनी की खुद की। 25 में 3 पैटेंट कंपनी ने अप्लाई किए हैं। अभी तक कंपनी के पास 9 डिजाइन पैटेंट्स है। मेक इन इंडिया का फोकस है कंपनी का, क्वालिफाइड अंडर बोथ आईटी एंड टेलीकॉम PLI स्कीम्स। B2B फोकस है, 50% रिवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट से आता है एंड 50% प्राइवेट इंटरप्राइजेस से आता है। की ग्रोथ ड्राइवर से कंपनी एआई एडेप्टेशन का बूम मिला है। स्काइलस डॉट AI हेल्प्स डिप्लॉय जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर क्विकली एंड एफिशिएंटली। AI revenue share to increase from 15% to 20% in 1 to 2 years। तो ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। PLI स्कीम मिला है कंपनी को 5.94 करोड़ का अंडर PLI 2.0 जुलाई 23 टू मार्च 24 के लिए। इंडिया AI मिशन 10,300 करोड़ का अप्रूव हुआ है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया।
अब इंडिया एआई मिशन क्या है दोस्तों, एक इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाया है जहाँ पे वो वेबसाइट हमारे कंट्री के हर कोई एक्सेस कर सकता है। लाइक कॉलेजेस हो गया या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोई स्कूल हो गया, कोई भी बॉडी हो गई। तो अगर इनको कुछ भी एआई का सर्विसेज चाहिए तो वो लोग गवर्नमेंट के वो वेबसाइट पे जाके अपना जो भी कुछ काम है वो वहाँ पे अपलोड करेंगे। एंड देन गवर्नमेंट की वो वेबसाइट जो भी इंडिया एआई मिशन में जो भी कंपनीज लिस्टेड है तो उनको वहाँ से काम मिलने वाला है। तो वहाँ पे इंडिया एआई मिशन में नेटवेब भी शामिल है। अभी देखो इंडिया एआई मिशन अभी तक चालू नहीं हुआ है, बट जब चालू होगा तो रिवेन्यू का सोर्सेस, रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा उधर से आ सकता है। नॉट एट इंक्लूडेड इन देयर पाइपलाइन ऑफरिंग फ्यूचर अपसाइड, तो फ्यूचर में ये आ सकता है, आने वाला है। ठीक है। ग्रोइंग क्लाउड एंड एचपीसी डिमांड यूज इन रिसर्च, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रा डिमांड एक्सप्लोडिंग अक्रॉस इंडिया, तो प्राइवेट क्लाउड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जो एक की ड्राइवर है कंपनी के ग्रोथ के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, ये पूरा साल का मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो रिवेन्यू आया है 1149 करोड़ का, जिसमें 58.7% का ग्रोथ है। इबिटा 160 करोड़ का आया है, 56.1% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 114.5 करोड़ का है, 50.8% का ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन 13.9 ऑलमोस्ट 14% का है, स्टेडी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 10%। आरओई स्ट्रांग है 24%। आरओसी 32.6%। नेट डेट, कंपनी के पास डेट नहीं है, कंपनी के पास कैश है 162 करोड़ का। कैश कन्वर्जन साइकिल है इम्प्रूव हुआ है टू 73 डेज। सैप S4 हाना रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑर्डर बुक जो है एग्जीक्यूशन कंपनी करती है 8 to 12 वीक्स में, जो कि काफ़ी फास्ट है। ऑर्डर पाइपलाइन 4000 करोड़ का है विथ 60% का कन्वर्जन रेट है। इंडिया एआई मिशन नॉट इट स्टार्टेड, ये एक पाइपलाइन में है। तो जब इंडिया एआई मिशन स्टार्ट होगा तो कंपनी के रिवेन्यू में, कंपनी के रिजल्ट्स में आपको एक काफ़ी मैसिव पोटेंशियल अपसाइड दिख सकता है। एक्सपोर्ट एंड एक्सपेंशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपोर्ट जो है वो 5 to 7% रहा है रिवेन्यू में। कंपनी का एम है कि ये परसेंटेज जो है ये सिमिलर रहने वाला है कमिंग ईयर्स में ड्यू टू एंटरप्राइज लेवल सपोर्ट नीड्स। प्लानिंग ग्रेजुअल इंटरनेशनल एक्सपेंशन, तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन कंपनी ग्रेजुअली कर रही है। गाइडेंस एंड फ्यूचर आउटलुक, रिवेन्यू ग्रोथ टारगेट 35 to 40% का CAGR कंपनी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए एक्सपेक्ट कर रही है। एबिटा मार्जिन जो है वो मेंटेन रखने वाली है बिटवीन 13 to 14%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% में मेंटेन करने वाली है कंपनी। कैपेक्स करंट इंफ्रा सपोर्ट अप टू 2000 करोड़ रिवेन्यू। नेक्स्ट फेज टू बी प्लान टुवर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 27। कंपनी के चैलेंजेस क्या है ये मेन बात है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, लाइक टॉप 5 क्लाइंट्स जो है वो रिवेन्यू का 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर टॉप 5 क्लाइंट्स में कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है तो कंपनी को रिवेन्यू में काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। मोस्टली ये टॉप 5 में गवर्नमेंट के एंड PSUs है। एनी डिले कैन इम्पैक्ट ग्रोथ। एग्जीक्यूशन एंड पाइपलाइन रिस्क है, 4000 करोड़ पाइपलाइन इज स्ट्रांग है, बट कन्वर्जन डिपेंड्स ऑन लॉन्ग सेल्स साइकिल एंड कस्टम टेक नीड्स। रैपिड टेक चेंजेस AI एंड HPC, जिनमें काफ़ी फास्टली इवॉल्यूएशन होता है। सो नेटवेब मस्ट कंटिन्यूसली अपग्रेड skyless.ai टू स्टे अहेड ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स। कैश फ्लो सेंसिटिविटी, अब देखो क्योंकि बार बार अपग्रेड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर कंपटीशन में आगे रहना है तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कैश फ्लो कैन बी स्ट्रेच इफ डेटर डेज डिले, मतलब जो भी उधारी का सेल रहता है अगर वो आना अगर लेट हुआ तो कंपनी को काफ़ी बड़ा ये एक चैलेंज साबित हो सकता है। ग्लोबल कंपटीशन है, compete with MNCs like Dell, HP, प्राइसिंग एंड सपोर्ट आर क्रिटिकल टू विन एंटरप्राइज कस्टमर्स। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, करंट प्राइस है 1575। हालांकि आज के दिन कंपनी का शेयर प्राइस 10% से बढ़ चुका है, तो ये प्राइस में आपको एक चेंजेस दिख सकता है। मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 9000 करोड़ का है। स्टॉक का P 78 है जबकि इंडस्ट्री P 25 है। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि जो कंपनी का P जो है वो ऑलमोस्ट 3 times ज़्यादा है इंडस्ट्री P से। तो अभी के लिए कंपनी का शेयर जो है वो हाईली ओवर वैल्यूड है, आप ये बोल सकते हो। बुक वैल्यू जो है वो 93.6 है। डिविडेंड यील्ड 0.13% है। ROC ROE की बात हमने कर चुके हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। अब नेट वेब जो है वो ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम हम बोल सकते हैं, मोर देन 3x इंडस्ट्री PE पे चल रहा है।
reflecting its high growth visibility, niche positioning in AI HPC, and strong balance sheet with zero debt. However, at this valuation, any slowdown in execution or margin compression could lead to a sharp correction. It's a high risk, high reward play suitable for long term investor with high conviction in India's AI and tech infra story. अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना है तो अभी के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो। अच्छा, फाइनल वर्डिंग हम फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे मैंने करंट प्राइस जो है वो लिया है। करंट प्राइस 1721 करोड़ का है, सॉरी 1721 का है। Network technologies remain one of India's most exciting deep tech stories, riding the wave of AI, HPC and cloud infrastructure demand. अब देखो दोस्तों, सितंबर से हमने देखा कि सितंबर से आज तक कंपनी जो निफ्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आए थे। कई सारे रीज़न थे, लाइक ट्रम्प का आना, इकोनॉमी का अपना जो डेटा आया था वो खराब आया था। तो सितंबर से पहले अगर आप देखोगे तो क्लाउड एंड एआई के रिलेटेड जितने भी शेयर्स है उसमें काफ़ी बढ़िया अप ट्रेंड आया था। और वो जो अप ट्रेंड था उसी में कई सारे एआई एंड क्लाउड रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स है वो हाई वैल्यूएशन पे जा चुके थे। और इसीलिए हमने देखा कि अब जो करेक्शन आया था रिसेंटली निफ्टी में, तो वो करेक्शन में ये जो एआई एंड डेटा सेंटर के जो भी शेयर्स थे तो उनमें काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। ड्यू टू अगेन वैल्यूएशन ज़्यादा था, इसलिए ये सब देखने को मिला है। With strong revenue visibility, a robust 4,000 crore pipeline, debt-free balance sheet, and the new Faridabad facility fully operational, the next 1 to 2 quarters look fundamentally strong. कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं। एक ही प्रॉब्लम मेरे को दिखता है वो है वैल्यूएशन का। अब उसी बेसिस पे शॉर्ट टर्म का व्यू मेरा जो है वो टारगेट ऑफ 2000 का मेरे को अचीवेबल दिखता है, सपोर्टेड बाय स्टेडी एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज ऑर्डर्स, continued AI related deployment, strong sector sentiment towards tech infrastructure, and because रिसेंटली निफ्टी में काफ़ी करेक्शन आया था, तो अभी निफ्टी जो है वो एक पुल बैक दे रही है। तो यही पुल बैक के साथ शायद कंपनी के शेयर प्राइस में आपको 2000 के टारगेट अचीव होते हुए दिख जाएंगे। पोस्ट रैली एक्सपेक्टेशन आफ्टर 2000 का जो जोन है वो एक बार हिट किया तो स्टॉक में आपको एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज में इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन है जो ऑलरेडी रीच हुआ है 78 पे, जो 3 टाइम्स इंडस्ट्री के पी के 3 टाइम्स ज़्यादा है। द मार्केट में वेट फॉर अर्निंग टू कैच अप, एनी डिले इन पाइपलाइन कन्वर्जन कुड क्रिएट शॉर्ट टर्म प्रेशर। तो यही है, शॉर्ट टर्म के लिए 2000 नेक्स्ट 3 मंथ में 2000 का टारगेट अचीवेबल दिखता है, बट आफ्टर 2000 मेरे को कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन। एक बार कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वैल्यूएशन स्लो डाउन होगा, वैल्यूएशन कम होगा, देन आपको एक फिर से एक नया अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये जो इन डेप्थ एनालिसिस है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। आपका अगर कोई भी और शेयर का डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर कवर करने का ज़रूर ट्राई करूँगा। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।